प्रॉफिट रडार में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। 1983 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी देश की दिग्गज टर्न की प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी 2350 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का, और पीईबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल इंफ्रा, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा डिमांड ट्रेंड और आगे के कारोबार को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी अरविंद नंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, पहले तो थोड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट समझना चाहेंगे आपके कारोबार पर, क्योंकि इस बीच हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। अभी जो यूएस के नए प्रेसिडेंट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इतने ज़्यादा कीन नहीं नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ आप इसका इम्पैक्ट दे रहे हैं भारतीय कारोबार में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इंडियन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। तो आप किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? जी, आपका प्रश्न हमने पहले भी इसको काफ़ी सोच समझ के देखा है। सी हम लोगों ने जब हमारे बहुत क्लाइंट हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी में और बैटरीज में, लिथियम बैटरी और इन प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर भी। इनका सबका कहना ये है कि हिंदुस्तान की मार्केट अभी इतनी बड़ी है कि ये लोग अभी जैसे सोलर पैनल्स हैं, 10% सोलर पैनल हिंदुस्तान के रिक्वायरमेंट से हिंदुस्तान में बनते हैं, 90% अभी इंपोर्ट हो रहे हैं। उसके साथ लिथियम बैटरी अभी कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं बना रही है। हम लोगों ने एक्साइड बैटरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया था लास्ट ईयर, जो हिंदुस्तान में पहला प्रोजेक्ट होगा लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन का। अभी रिसेंटली हमारे को टाटा से भी एक लिथियम बैटरी का प्रोजेक्ट मिला है। ये सब लोग इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी बहुत बड़ी है और ज़्यादा अभी इम्पोर्ट पे रिलायंस है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये मौजूदा जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें लिथियम बैटरी, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, ये सब ज़्यादा हिंदुस्तान की मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये चीज़ और कंपनियां भी जो बाहर की हैं वो भी हिंदुस्तान में आ रही है कि हिंदुस्तान की मार्केट को वो आप पूरी तरह से सर्विस कर सकें हिंदुस्तान से ही। पीएलआई स्कीम भी हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कीम बनाई है इसको इंकरेज करने के लिए। अभी मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें ऐसी अमेरिका पे डिमांड रिलाई करती है। इस पे अमेरिका पे इतना कोई असर नहीं है हमारा कि अमेरिका में क्या होगा। बिल्कुल, तो इतना ज़्यादा कुछ असर पड़ने का अनुमान नहीं है। सर, अब क्षमता विस्तार की बात करें तो आप तेज़ी से हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में अपना एक्सपेंशन बढ़ाने की योजना है, अपनी क्षमता विस्तार वहाँ पर कर रहे हैं। हाल फिलहाल में फरवरी में आपने इसको लेकर कुछ घोषणाएं भी की थी। अभी मौजूदा कैपेसिटी कितनी है? अगर साउथ इंडिया का भी उसमें ऐड हो जाता है तो फिर आने वाले समय में कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं अपनी कैपेसिटी में? हमारी जो कैपेसिटी थी कोई 1600 करोड़ की बिल्डिंग की कैपेसिटी थी, जिसको हम कहते हैं 1,60,000 टन अप्रॉक्सीमेटली। 1600 साढ़े 1600 करोड़ की कैपेसिटी हमारे पास थी 23 अप्रैल के शुरू में। उसके बाद इस साल में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का पूरा प्लांट खत्म कर लेंगे। आधा स्टार्ट हो गया सितंबर में, आधा अप्रैल और मई में स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में भी हमने अपनी कैपेसिटी में एडिशन किया है। तो बाय अप्रैल मई के एंड में हमारा अनुमान है कि हमारे पास कोई 2 लाख टन, इसका मतलब है कोई 2200 करोड़ की कैपेसिटी, बिल्डिंग की कैपेसिटी हो जाएगी इस साल के अंदर अंदर। तो ये हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्रोथ प्लान जो है हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी अगले 3 साल में कम से कम 20% हर साल ग्रोथ होनी चाहिए। जिस तरह की हम मार्केट देख रहे हैं, जिस तरह की हम डिमांड देख रहे हैं मार्केट में, जिस तरह की, और क्योंकि हम लोगों को अपनी कैपेसिटी पहले प्रिपेयर करनी पड़ती है। हम अगर कैपेसिटी हमारे पास तैयार नहीं होगी तो हम उनके ऑर्डर नहीं ले सकते, क्योंकि प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंपनी के लिए ऑर्डर बड़े शॉर्ट टर्म होते हैं। 9-10 महीने में बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हमको ख़त्म करना होता है। तो हम लोगों को पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम लोग ऑर्डर ले सकें। इसकी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं कि हमारे को अगले साल में 2000 करोड़ ऑर्डर लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ये हो सकता है कि 2000 पे हम नहीं पहुंचेंगे अगले साल में, लेकिन कम से कम हम 20% आगे बढ़ जाएंगे अगले साल में। उसके चलते कंपनी को अपने ऑर्डर बुक में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। सर, मौजूदा ऑर्डर बुक कितनी है कंपनी की, और किस तरह की ग्रोथ अगर अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ और कितना ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं, और किन किन प्रोजेक्ट्स पर आपका फोकस होगा?
हमने जो जनवरी में फरवरी में इन्वेस्टर कॉल की थी, उसमें हम लोगों ने बताया था कि 1300 करोड़ से थोड़ा-सा ऊपर हमारी ऑर्डर बुक है। हमारी ऑर्डर बुक, क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक कंज़म्पशन बड़ी फ़ास्ट होती है। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तिमाही में हम लोगों ने कोई 400 करोड़ का टर्नओवर किया। तो नए ऑर्डर भी हमारे को उतने के मिल गए कि हमारी ऑर्डर बुक 13 साढ़े 1300 करोड़ के बीच में ही रही। अब जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी क्षमता ऑर्डर लेने की भी बढ़ती जाएगी। तो लेकिन हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अगर मेरे पास 13 साढ़े 1300 करोड़ के ऑर्डर हों, तो मुझे अगले 9 महीने में ख़त्म करना ज़रूरी है इनको। उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो जैसे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारी ऑर्डर बुक भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर और मार्केट में जो इंक्वायरियाँ हैं, जो डिमांड है, वो काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रही है। इनफैक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि हम थोड़ा पीछे हैं, कि अगर हम लोग कैपेसिटी थोड़ी जल्दी ऐड कर लें, फैक्ट्री की नहीं सिर्फ, लेकिन इंजीनियरिंग की कैपेसिटी भी हमारे लिए ज़रूरी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए सारा चारों आइटम इकट्ठे, इंजीनियरिंग डिज़ाइन बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, जो लोगों पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री पे, और देन अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लोगों पे, और हमारे सर्टिफाइड बिल्डर जो हमारे पार्टनर हैं उन पे। तो जैसे-जैसे हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हमारे को यकीन है कि अगले साल हमारा कम से कम 20% हमारी जो सेल्स हैं बढ़नी चाहिए हम्म। FY 26 में। अरविंद जी, हम देख रहे थे कि आप अपना एक्सपोर्ट भी थोड़ा धीरे-धीरे वहाँ पर भी फोकस बढ़ा रहे हैं। एक समय था कि जब आप अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो एक तिमाही में एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का काम आप लेते थे। अब वो बढ़कर पर मंथ हो चुका है वही जो क्वांटिटी थी। तो क्या इस पर आगे और फोकस बढ़ाने की आपकी योजना है? हाँ जी, हम एक्सपोर्ट पे काफ़ी कॉन्संट्रेट कर रहे हैं। जी। हो सकता है कि ये कभी वॉल्यूम में टाइम लगेगा थोड़ा-सा हमारे लिए बिल्ड अप होना, बट हम लोगों ने काफ़ी कंपनियों में कनाडा में, यूएसए में बहुत अच्छी डिमांड देख रहे हैं, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। एक्सपोर्ट में थोड़ा-सा रिलेशनशिप बिल्ड अप करने में टाइम लगता है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, कंपनियाँ जो मिडल ईस्ट में बड़े प्रोजेक्ट आ रही हैं, सीआईएस कंट्रीज़ में डिमांड है अच्छी, अ, अमेरिका, कनाडा में तो है ही अच्छी। तो हम लोग इसमें काफ़ी फोकस कर रहे हैं, थोड़ी एसोसिएशन भी बढ़ा रहे हैं लोकल कंपनीज़ के साथ, कि जो लोकल कंपनीज़ हमको हेल्प करेंगी ऑर्डर लेने में, उनके साथ भी एसोसिएशन हमारी बढ़ रही है। तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट है। वॉल्यूम में, टर्नओवर में शायद अभी जितनी हमारी इंडियन मार्केट है नेचुरली, उसमें एज़ अ परसेंटेज इतना शायद नहीं असर पड़े 1-2 साल, बट अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी कहीं हम पहुँचेंगे। तो हमारे को पूरा यकीन है कि एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत ज़रूरी मार्केट है हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, रेपुटेशन के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हम सारी मल्टीनेशनल्स के लिए काम करते हैं। सारी दुनिया की मल्टीनेशनल जो हिंदुस्तान में आई हुई हैं, ज़्यादातर सब हमारे साथ ही काम करती हैं। तो क्यों नहीं हम उनके प्रोजेक्ट्स और बाकी प्रोजेक्ट्स बाहर भी उनके लिए करें। ओके, ठीक है। तो धीरे-धीरे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देने की यहाँ पर योजना है। सर, जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था उसी को थोड़ा यहाँ पर एक विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके जो ज़्यादातर ऑर्डर्स हैं वो रिन्यूएबल और बैटरी सेगमेंट से ही आते हैं या फिर न्यू एज सेगमेंट से। और जो हमने बात की थी कि ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनका यहाँ पर फोकस कम है। क्या आपके प्रोडक्ट मिक्स में आप आने वाले समय में सेगमेंट वाइज मिक्स में कुछ बदलाव करेंगे? ज्योति जी, पूजा जी, हमारे केस में क्या होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट में अटैच नहीं हैं। हम हर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। हम इसलिए ये रिन्यूएबल की बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा एक नया ग्रोथ एरिया है। जी। अदरवाइज़ हमारी कंपनी से, अब अगर हमने पिछले कई महीनों में जो अच्छे ऑर्डर लिए हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जिसमें एप्पल फ़ोन बनाना और सैमसंग फ़ोन बनाना बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, वो भी है। हैवेल्स के लिए हमने एक ऑर्डर लिया है जिसमें वो अपनी केबल्स बनाएँगे। इस तरह की कंपनियाँ, एसएमएस है जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं, पेप्सी है जो कॉन्सन्ट्रेट बना रही है हिंदुस्तान में, आगे जो हम बिड कर रहे हैं उसमें लेंसकार्ट है। इस तरह की कंपनियाँ बहुत हैं हमारे में, जो अक्रॉस इंडस्ट्री हैं। वेयरहाउसिंग, ए ग्रेड वेयरहाउसिंग, हम लोग हर कंपनी के साथ काम करते हैं। इंडोस्पेस, वेलस्पान, ईएसआर, कोई भी कंपनी आप बात करेंगे, स्मॉल प्राइवेट तो काफ़ी जी, डेवलपर्स आल्सो। अरविंद जी, तो तो मतलब हमारी काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो है यहाँ पर, और किसी एक सेगमेंट में अगर कुछ खबरें आती हैं या कुछ इम्पैक्ट होने की खबर आती है तो ज़्यादा कुछ असर जो है वो कंपनी के कारोबार पर नहीं पड़ेगा।
अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने बिजनेस पर, अपने ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।